एक गांव था नंदनपुर। वहां लोगों के घरों में बाथरूम नहीं था। गांव में एक ही बाथरूम था जहां गांव के सभी लोग जाया करते थे। वहां हर समय बाथरूम जाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगा करती थी। वहीं उसी गांव में रेखा और मनीता नाम की दो सास बहू रहा करती थी। एक बार की बात है। अम्मा जी, बड़ी जोर की आई है। क्या आई है? अरे वही तो, बाथरूम। शाम के 5 बज रहे हैं, अभी भी लंबी लाइन लगी होगी। चलिए ना अम्मा जी, मेरे साथ चलिए। ठीक है, रुक जा, रुक। फिर जब दोनों बाथरूम के लिए बाहर जाती हैं, तो देखती है लंबी लाइन लगी है। अरे अरे बहन, लाइन में कहाँ घुसी चली आ रही हो? 1 घंटे से मैं वेट कर रही हूँ। पीछे जाओ, चलो। काकी, जोर से आई है, बहुत जोर से आई है। हम सभी को जोर की ही आई है, लेकिन क्या करें, यहाँ एक ही बाथरूम है, लाइन तो लगाना ही होगा ना। बेचारी रेखा अब करती भी क्या। अम्मा जी, अब ये मेरे कंट्रोल के बाहर हो रहा है। बहू, गांव के बाहर जंगल में एक बाथरूम देखा है मैंने। तू वहाँ जा सकती है, वहाँ कोई नहीं आता है। अच्छा, फिर जल्दी से ले चलो अम्मा जी। फिर सास बहू को जंगल में लेकर जाती है। वो देख, वो है, वो बाथरूम है। जा, उधर तू अंदर जा, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है अम्मा जी। फिर बहू बाथरूम के लिए अंदर चली जाती है। अरे वाह, ये बाथरूम तो एकदम चकाचक है। कोई देखकर तो इसे कह ही नहीं सकता कि ये कई सालों से बंद पड़ा है। अच्छा है, लोगों को यहाँ के बारे में नहीं पता है, वरना लोग यहाँ भी हगहगाई मचाकर गंदा कर देते इसे। फिर रेखा जैसे ही कमोड पर बैठती है, उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे कमोड से आवाज लगा रहा है। अब कौन है यहाँ? कौन है? तभी अचानक से वहाँ एक चुड़ैल आती है। मैं हूँ यहाँ। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाथरूम में आने की? अब तुम्हें यहाँ आने की सजा तो मिलेगी ही। रेखा अपने सामने चुड़ैल को देखकर हक्की बक्की हो जाती है। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। चुड़ैल, बचाओ, कोई है, कोई बचाओ मुझे। इस तरह जैसे ही रेखा चिल्लाकर भागने की कोशिश करती है, चुड़ैल उसे दबोचकर मार कर खा जाती है। अरे ये बहू कहाँ चली गई? अभी तक आई क्यों नहीं? अब मैं ही जाकर देखती हूँ, वैसे ही मैं भी हल्की हो लूंगी थोड़ा। फिर मनीता जी भी उस बाथरूम के अंदर जाती हैं और उनका भी वही हाल होता है जो कुछ देर पहले उनकी बहू का हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं जिसे भी जंगल के उस बाथरूम के बारे में पता चलता, वो वहाँ जाता तो मारा ही जाता। तेजी से गांव के लोगों को गायब होता हुआ देख बाकी लोग भी काफी परेशान थे। एक दिन, क्या मुखिया जी, गांव में एक और बाथरूम नहीं बनवा सकते क्या? कहो तो मैं अपने घर में बनवा लेता हूँ। नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों? एक तो ये गांव में बाथरूम की समस्या है, ऊपर से तेजी से लोग गायब हो रहे हैं। अब तो मुझे घर से बाहर निकलने में डर लगता है। सबका यही हाल है भाई। लोगों का तो पता लगाना पड़ेगा कि कैसे गायब हो रहे हैं। फिर मुखिया वहाँ से चला जाता है। मैं भी देखता हूँ कोई कैसे रोकता है। बाथरूम तो बनवाऊंगा ही। भाई चल, हम दोनों अपने अपने घर में बाथरूम बनवाते हैं। ये रोज की दिक्कत से मैं तंग आ गया हूँ। ठीक है। और अपने अपने घर में बाथरूम बनवाने का काम शुरू कर देते हैं। वहीं जैसे ही राजेश के घर में बाथरूम बन जाता है, वो चुड़ैल आधी रात में वहाँ पर आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस गांव में बाथरूम बनवाने की? हाँ, अब मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर राजेश को मारकर उसके बाथरूम में ही बंद कर देती है। वहीं जब विमल के घर में बाथरूम बन जाता है, तो उसके भी साथ सेम घटना होती है।
जो देखकर सभी का मन दहल जाता है। अब ऐसा गांव में आए दिन होने लगता है। मुखिया जी, ऐसा कब तक होता रहेगा? हम घर में बाथरूम बना नहीं सकते और बाहर जा भी नहीं सकते। ये तो कितना दुर्लभ है। दिन भर कौन एक बाथरूम के आगे लाइन लगाए बैठेगा? पता है, गांव के बाहर जंगल में एक और बाथरूम है। तुम्हें कैसे पता? वो मनीता काकी बताई थी, लेकिन जब वो बताई उसके दूसरे दिन से ही उनकी बहू और वो गायब हैं। मुखिया जी सारा माजरा समझ जाते हैं। चलो मेरे साथ। फिर सभी उस बाथरूम के बाहर जाते हैं। ए दुष्ट चुड़ैल, बाहर निकल। तभी वो चुड़ैल बाहर आती है। क्यों भड़क रहा है मुखिया? तूने ही गांव के लोगों को गायब किया है ना? मार कर खा गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस गांव में बाथरूम बनाने की गलती की, और मैं तुझे भी मार दूंगी मुखिया, क्योंकि तेरे ही कारण मैं भी मरी। ये सुनकर गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी चुड़ैल बताने लगती है, मैं भी तुम लोगों की तरह इसी गांव में रहती थी। यहाँ किसी के घर में हमेशा से बाथरूम नहीं था, और जो भी बाथरूम बनवाने की कोशिश करता उसे ये कहकर बनाने नहीं दिया जाता कि घर में बाथरूम होना दरिद्रता और अछूत होता है। जो ऐसा करेगा उसे बिरादरी से बाहर कर देंगे। इसके बावजूद मैंने ये कदम उठाया, क्योंकि घर में बाथरूम न होने से मेरे बच्चों को और घर के बड़ों को काफी दिक्कत होती थी, जिस कारण इस मुखिया ने मुझे अपने हाथों से इस बाथरूम में जलाकर मार दिया, और अब मेरे बदले की बारी है। मशाल लेके मुखिया को जला देती है और वो तड़प कर वहीं पर मर जाता है। मेरा बदला पूरा हुआ, अब तुम सब चैन से रहो। फिर चुड़ैल की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने घरों में बाथरूम बनवाकर शांति से रहने लगते हैं।